करक चतुर्थी, व्रत चतुर्थी, चंद्र चतुर्थी, महाचतुर्थी धर्म कर्म शक्ति भक्ति प्रेम और विश्वास का महासमागम है करवा चौथ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। करवा चौथ करक चतुर्थी का रहस्य क्या है, करवा चौथ का महत्व क्या है, करवा चौथ की पूजा के मंत्र क्या है, करवा चौथ की कथा क्या है, करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। करवा चौथ व्रत में सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और व्रत का पूर्ण पालन करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा उपासना करती हैं। दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को महिलाएं चांद देखकर व्रत का पारण करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और साथ ही घर में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को मां शक्ति स्वरूपा देवी माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए सुहागन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं और इस दिन इसलिए मां गौरी और भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। करवा चौथ का जो रहस्य है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा का विधान है। करवा चौथ पूजन में जो पूजा के मंत्र हैं उनमें सर्वप्रथम व्रत संकल्प का मंत्र आता है। मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इसके बाद गणपति पूजा का विधान है। गणपति पूजा का मंत्र ओम श्रीम गम सौभाग्यम गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय नमः। इसके बाद माँ पार्वती की पूजा का विधान है। माँ पार्वती का मंत्र इस प्रकार है। नमो शिवाय श्रवाणे सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्तानाम नारायणी हरिवल्लभे। इसके बाद करवा दान करने का विधान है, जिसमें करवा दान करने का मंत्र करकम क्षीर संपूर्णाम तोय पूर्ण यथा पिवा ददामि संयुक्तम चिरंजीविति में पोती। इसके बाद भगवान शिव की पूजा का मंत्र आता है ओम अमृत नंदनाय विद्महे कला रूपाय तन्नो सोम प्रचोदयात्। इसके बाद भगवान कार्तिकेय का मंत्र ओम षण्मुखाय नमः। इसके बाद चंद्रमा पूजन का विधान है। चंद्रमा का मंत्र इस प्रकार है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। पौराणिक काल से ही यह मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने यमराज जब धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, परंतु यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री ने अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। लंबे समय तक सावित्री हट करती रही। उसकी हट को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित करना पड़ा। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करती हैं और करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ की एक कथा आती है। करवा चौथ की कथा यह है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा का पति करवा को पुकारने लगा। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और उसने अपने पति को मृत्यु के मुंह में जाते देख तुरंत एक कच्चा धागा लिया और उस धागे में मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह टस से मस नहीं हो पाया। करवा का पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया।
और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह ही सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को बट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे से लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण अपने साथ नहीं ले जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। करवा चौथ व्रत की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्यम पुत्र पुत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। पूरे दिन निर्जला रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों को अटावरी बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी माता बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बैठाएं। माँ गौरी को लकड़ी के आसन पर बैठाएं और चौकी बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी माता को चुनरी ओढ़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से माता गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा लोटा चौकी पर रख दें। भेंट आदि देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें और रौली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें और इस मंत्र को बोलें, नमो शिवाय सर्वाणे सौभाग्यम संतति शुभाम प्रियक्ष भक्ति युक्ता नाम नारायणी हरिवल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें। गेहूं और चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या कथा सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सास जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें और उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। चंद्रमा के निकलने के बाद एक लोटे में जल भरकर रख लें। फिर उसमें सफ़ेद फूल, कच्चा दूध और अक्षत डाल दें। फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, गगनावर्ण माणिक्य चंद्र दाक्षायणी पते ग्रहण अर्घमया दत्तम गणेश प्रतिरूपकम। चंद्रमा अर्घ पूजन का एक दूसरा मंत्र भी है, क्षीरो दानव संभूतम अत्रि गोत्र समुद्भव ग्रहण अर्घ शशांकदेयम रोहिण्य सहितो मम। ये था करवा चौथ व्रत का सूक्ष्म ज्ञान। करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।